बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो आपका यही आंसर होगा कि सर हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो कौन से हैं? एक को हमने नाम दिया है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, दूसरे ग्रुप को नाम दिया है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का और थर्ड ग्रुप को नाम दिया है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्या है, इनके अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस बेस पर इन प्रोटिस्ट का नाम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि अगर इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन प्रोटिस्ट के अंदर अगर फंगस की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखने की क्या जरूरत थी, इनको हम किंगडम फंजाई में क्यों नहीं रखा? तो इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डियर स्टूडेंट्स क्या आपके पास कोई नॉलेज है कि फंजाई क्या है या फंगस क्या है? तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको फंजाई या फंगस के बारे में बताता हूं, देन उन्हीं पॉइंट्स को मैं ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनसे रिलेट करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए कि इनका नाम फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोग पहाड़ी एरिया में गए हों तो वहाँ पे दरख्तों के साए के नीचे आपको कुछ समाल इस तरह की स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आई होंगी। यूं इन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फंजाई कहते हैं और इस फंजाई का नाम मशरूम है। सिंपल सी बात है। अब ये जो फंजाई होते हैं या मशरूम्स हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पहले जानते हैं कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक का यह मतलब है कि ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता और अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा दूसरा, अगर इन फंजाई के सेल को देखा जाए तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है। दूसरा पॉइंट, अगर इन फंजाई की बात की जाए तो ये भी यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिनको हम हाइफी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड? फंजाई से रिलेटेड। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको भी स्टडी किया और उसके अलावा आपने अक्सर देखे होंगे जो कटा हुआ दरख्त हो, पुराना हो जाए, गल सड़ जाए तो उसकी स्टेम के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये स्टेम पड़ी हुई है तो उसकी स्टेम के ऊपर आपको कुछ इस तरह की ब्राउन स्ट्रक्चर्स नजर आई होंगी। या आपने अक्सर लॉन्स में देखा होगा, ग्रासेस में आपको येलो या ऑरेंज कलर में आपको झिल्ली नमा स्ट्रक्चर्स नजर आई होंगी। या जहां पे गले सड़े पत्ते वगैरह, लीव्स वगैरह पड़े हुए हों तो वहां पे उन लीव्स के ऊपर आपको येलो कुछ नेटवर्क सा नजर आया होगा, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर्स का। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन फंजाई को भी स्टडी किया और इन स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया। तो इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती थी। तो अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं तो इनको रख दो जी किंगडम फंजाई में। लेकिन बाद में जब इनको डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मैंने पॉइंट बोला है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलती हैं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह इसकी तरह नहीं मिलती। तो अब साइंटिस्ट जो थे वो परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इसको फंजाई में रख दिया और इनको उठाया और उठाने के बाद किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया
कि आप जाओ किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई की तरह नहीं है। अगर आपकी फंजाई की तरह होती तो हम आपको किंगडम फंजाई में रख लेते। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो फंजाई की तरह थी, अगर सारी नहीं थी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी तरह थी, अगर आपसे पूछूं फंजाई या फंगस की तरह थी। तो इस वजह से किंगडम प्रोटिस्टा में तो डाल दिया, लेकिन इन प्रोटिस्ट का नाम रख दिया जी फंगस लाइक प्रोटिस्ट। क्लियर है? अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो आपको ये आगे जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं इनकी डिटेल समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है कि इनको फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं। सर अब फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं और जो फंजाई या फंगस हैं, इनके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिमिलर हैं या रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से, उनको डिस्कस करते हैं। ये और इनकी बात की जाए, यानी फंजाई और जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इनकी बात की जाए, ये दोनों नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें एक रिजेंबलनेस है। फिर उसके बाद इनकी बॉडी जो है कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी यूं थ्रेड लाइक, इंशाल्लाह आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है जिसको हाइफी कहते हैं। और ये प्लांट फंगस लाइक प्रोटिस्ट और जो फंगस हैं इनकी जो ये दोनों क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो ये इनमें कुछ रिजेंबलनेस है। सर रिजेंबलनेस की तो हमें समझ आ गई है, लेकिन सर इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं जिस बेस पे हमने इसको किंगडम फंजाई से उठाया और किंगडम प्रोटिस्टा में इनको डाल दिया। तो कुछ अब डिफरेंसेस देखते हैं कि जो फंजाई है, फॉर एग्जांपल ये फंजाई है, इस जाहिर सी बात है ये भी सेल से मिलकर बनती है, और इस सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो है सेल वॉल। जो आउटर बाउंड्री जो सेल वॉल है वो सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है। क्लियर है? लेकिन अगर फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात की जाए, जो सेल वॉल इनकी बात की जाए, तो इनमें सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो इनमें एक एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जो फंगस हैं इनके अगर सेल की बात की जाए तो इनके सेल्स में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, आप जानते हैं सेंट्रियोल्स क्या है, तो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स जो हैं, अगर इनके सेल की बात की जाए तो इनमें सेल वॉल सेलुलोज है और इनके अंदर सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं। और इनके जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इनको हमने फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसको एक ग्रुप का नाम है स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे ग्रुप का नाम है वाटर मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं और वाटर मोल्ड्स जो है उनको oomaicota कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्लाइम मोल्ड्स या मिक्सोमाइकोटा है इसको डिटेल से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ये होता कहाँ पे है, इसका हैबिटेट क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब लास्ट में अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।